आइए स्वागत किया जाए बग्गा साहब का भी। और बग्गा साहब से मुलाकात करना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि ढेर सारी ऐसी चीज़ें दुनिया भर के बाजारों में हो रही है जो जानना समझना जरूरी है। बग्गा साहब बहुत बहुत स्वागत है सर, सुप्रभात। ये फेड की मीटिंग के जो मिनट्स आए हैं तो लोगों को लगा कि मिनट्स में कुछ और लिखा है, जो फेड चेयरमैन बोले थे वो कुछ और था, ऐसा है? नहीं अनिल जी, मार्केट पार्टी के मूड में था। सेंटा क्लॉज 13 दिसंबर को ही आ गए 25 दिसंबर की जगह। अब वो थोड़ा बहुत नए साल का हैंगओवर चल रहा था। और जैसे मैं कहता रहा हूँ, पहले हफ्ते का रुझान नहीं देखना है। पहले हफ्ते आपका टेक्निकल चार्टिंग भी नहीं चलेगा, वॉल्यूम स्लो है और लो वॉल्यूम्स पे काफी मूव हो जाते हैं मार्केट्स। तो सेकेंड हफ्ता ट्रेंड देगा हमें इस साल की, और वो ऊपर ही है। तो कल जो एफओएमसी से निकल के आया उसमें कोई सरप्राइज नहीं था। जो उन्होंने कहा वही बोल रहे हैं। चिंता में है सब कि इन्फ्लेशन को काबू में कर पाए। सरप्राइज भी हो गए कि जिस तरह से तेजी से इन्फ्लेशन गिरी, उनके अनुमान से ज्यादा गिरी। और दूसरी बात है, बिना इकोनॉमी को क्षति ग्रस्त किए गिरी। ना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, ना यूएस में स्लो डाउन आया, उल्टा बहुत तगड़ा ग्रोथ आया यूएस में। तो वो भी थोड़े अचंभित थे और कॉशियस है कि अगर जल्दी ब्रेक से पैर हटाया और एक्सेलरेशन डाली इस इकोनॉमी में, जो अभी भी काफी तगड़ी इकोनॉमी है, उसमें अगर एक्सेलरेशन डाली तो इन्फ्लेशन फिर से ना बढ़ जाए। तो इसलिए वो काबू में रखने के लिए बोल रहे हैं भाई धीरे धीरे से रेट कट आएंगे। इन्फ्लेशन बैलेंस हो रहा है, हमारे टारगेट की तरफ अग्रसर है, वहां पहुंचा नहीं है। रेट्स हम हाई रखेंगे, बट रेट की कटौती बिल्कुल है 2024 में। और साथ में 3 बारी रेट कट। मार्केट ने क्या किया अनिल जी, 6 रेट कट घोषित कर दिए। मार्केट ने बोला फिर से इनका अनुमान गलत है और मार्च से ही ये रेट कट में आ जाएंगे। तो कल जो मिनट्स आने से पहले मार्च का जो प्रोबेबिलिटी 80% था यूएस में रेट कट का, वो लगभग 67% पे आ गया एफओएमसी की घोषणा के बाद। तो अब मार्केट थोड़ा सोच रहा है कि शायद मार्च में ना हो, शायद जून में ये रेट कट करें। बट हमारी सोच क्या है अनिल जी, जो फेड का आंकड़ा है, पीसीई इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा ये यूज करते हैं, वो 3.2% है साल दर साल। बट पिछले 5 महीने अगर आप नवंबर से ट्रेलिंग 5 मंथ्स देखें तो वो 2% से नीचे आ गया है। और अक्टूबर बनिस्पत नवंबर का जो ग्रोथ है वो 1% से कम था। तो हमारा अनुमान ये है, क्यों मार्केट मार्च में रेट कट सोच रहा था, उसके पीछे कारण था कि जो ट्रेलिंग इन्फ्लेशन है वो बड़ी तेजी से नीचे आ रही है। और उसका मूलभूत कारण तेल की कीमतें हैं, तेल का ओवर सप्लाई है। अगर तेल नीचे रहता है तो ये इन्फ्लेशन मार्च तक काफी काबू में रहेगी, जिसके चलते फेड रेट कट कर सकता है। तो कल थोड़ा सा मार्केट को डिसअपॉइंटमेंट हुआ, बट उसका मैं ब्लेम दूंगा मार्केट को, पावल को नहीं। पावल ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था 3 रेट कट अगले साल, पता नहीं कब शुरू होंगे। मार्केट ने ये घोषणा कर दी मार्च से शुरू हो जाएगा और 6 बारी रेट कट होंगे। तो अब उन दोनों के बीच में मार्केट थोड़ा सेटल होने की कोशिश कर रहा है, बॉन्ड यील्ड्स को बढ़ा रहा है और रिस्क एसेट्स को गिरा रहा है। ये आजकल अभी चल रहा है, बट ये ज्यादा देर की बात नहीं है। मार्केट काफी दृढ़ है और यहां से बढ़ेगा मार्केट। ओके, तो ये है आपके लिए जो कुछ भी पावेल साहब ने कहा वही लिखा है। पहले मार्केट थोड़ा पार्टी के मूड में जाता था, जोश के मूड में जाता था, तो उन्होंने समझ लिया अपने हिसाब से। अब रिलेटिवली थोड़ा कम समझ में आ रहा है। लेकिन अगर रेट्स हायर फॉर लॉन्गर रहनी है और अगर कोई ऐसा संकेत नहीं है 3 दिनों की 3 बार रेट कट के, तो फिर क्या वाकई में जितना अमेरिकी बाजार कल गिरे हैं 250-300 पॉइंट, उतना काफ़ी है, ज़्यादा गिरना चाहिए? अगर बग्गा साहब, अगर मीटिंग के मिनट्स में जब साफ ये कहा जा रहा है कि भाई अभी तो ब्याज दरें लंबे समय तक ऊपर रहने वाली है, मार्च की कटौती भूल जाइए, इस साल 3 होगी या नहीं होगी ये तो पता नहीं, लेकिन फिर अमेरिका के बाजार भागे तो इसी के दम पे थे। तो फिर क्या इतना सा घटे ये काफ़ी है और घटना पड़ेगा?
देखिए अनिल जी, सब कुछ अब इस पे सुनिश्चित होगा कि अर्निंग्स किस तरह से आती हैं। और अमेरिका के बाजार, एक चीज आपको समझाऊं, पिछले साल अगर आप अर्निंग्स देखें 2023 की, जो अभी भी आखिरी क्वार्टर की तो अभी आनी है, बट जो हमारी समीक्षा है इसकी के जो मैग्निफिसेंट सेवन है, जो टॉप 7 टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर्स और इस सब के पीछे जो भागे, उनका अर्निंग्स ग्रोथ 33% था। और बाकी 495 स्टॉक अगर आप S&P 500 के देखें, तो उनका अर्निंग्स ग्रोथ 5% था। तो अर्निंग्स रिसेशन ऑलरेडी था, इतने गलत नहीं थे एनालिस्ट, बट एक कॉन्सेंट्रेटेड रैली आई, तभी आपका नैस्डैक 44% दौड़ा, S&P 500 26% दौड़ गया। क्योंकि जो मैग्निफिसेंट सेवन है, जो फेसबुक हो गया, अमेजॉन हो गया, एप्पल हो गया, गूगल हो गया और नवीडिया हो गया, टेस्ला हो गया, इसके ये स्टॉक्स जो भागे, ये पूरा मार्केट का कॉन्सेंट्रेटेड वे में मार्केट को बढ़ा गए। अब इस साल क्या है कि रिवर्शन टू मीन दिख रहा है कि बाकी स्टॉक्स आगे चलेंगे, जो 495 बाकी स्टॉक्स थे वो आगे दौड़ेंगे। तो ये इसके चलते हुए हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट आए ये टॉप 7 स्टॉक्स में, और वो हम देख भी रहे हैं। एप्पल 4% गिर गया, बार्कलेस ने बोला कि इतना तेजी से नहीं इनकी सेल्स हो रही। टेस्ला गिरा, BYD उसके आगे निकल गया ईवी सेल्स में, चाइना का कंपनी, और हमने देखा टेस्ला में थोड़ा बहुत करेक्शन आया। एनवीडिया गिरा कि सेमीकंडक्टर सेल्स थोड़े से अब सॉफ्ट हो रहे हैं। तो ये सब देखते हुए आप, ये गुंजाइश जरूर है कि ये जो आउट परफॉर्मर्स थे पिछले साल के, एक सेक्टर रोटेशन के तौर पे या आप बोलिए मेजर स्टॉक लीडर्स के तौर पे शायद बाकी स्टॉक्स आगे निकल के आए। वो कहाँ से आएगी लीडरशिप अभी क्लैरिटी नहीं है। शायद इंडस्ट्रियल्स और एनर्जी से आए, बट तेल की कीमत नीचे है तो एनर्जी को बढ़ना थोड़ा मुश्किल है, वो बायबैक्स के द्वारा ही बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जरूर है। आपका बिल्कुल सही प्रश्न है, इसलिए मैं कंफ्यूजिंग जवाब दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास भी आंसर नहीं है। और जी 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 सर, जी सर, जी सर। जी जी। तो यहां से कितना गिरेगा, मुझे नहीं लगता ज्यादा गिरेगा, क्योंकि रेट कट तो आना है। मार्च नहीं हुआ तो जून होगा और मार्केट उसको पहले डिस्काउंट कर देगा। अब अहम हो जाएगा 3 और मुद्दे अमेरिका में। एक तो आयोवा का कॉकस है, जिसमें पहली बारी ट्रंप उतर के आएंगे। बाइडन भी 6 जनवरी को स्पीच देने वाले हैं। तो थोड़ा गहमा गहमी हो गई पॉलिटिक्स की। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मार्केट्स के लिए? हम कहते हैं पॉलिटिक्स बहुत क्षण भर का इम्पैक्ट रहता है, आप इतना मत देखिए, फंडामेंटल्स में जाइए। इंपॉर्टेंट क्यों है? 19 जनवरी, जो मैं पिछले हफ्ते से कहता रहा हूं, यूएस का बही खाता बंद हो जाता है। वो खर्च नहीं कर पाएंगे अनलेस दोनों पार्टियों में करार हो जाए, और वो होते दिखता नहीं। ट्रंप चिल्ला के बोलेंगे बिल्कुल करार मत करो, पहले इनको इमिग्रेशन को रोकने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। और दूसरा है कि कटौती करें ये वेलफेयर मेजर्स में, जो बाइडन मानेंगे नहीं बिल्कुल। तो उसका एक बीच का रास्ता निकलना 19 जनवरी के लिए, वो अगले हफ्ते से हावी होने लग जाएगा मार्केट्स पे। तीसरी जो बड़ी बात रहेगी वो जियोपॉलिटिक्स है। वो कुछ कुछ निकल के आ रहा है रोज, बट ये जो इजराइल ने हमास के लीडर को मारा लेबनान के अंदर, वो लेबनान तक सीमित रहे तो फिर भी ठीक है, बट अगर ईरान इसमें उतर पड़ा तो वो पूरे मार्केट्स के सेंटिमेंट पे काफी क्षति हो सकती है। हमें लगता नहीं कि होगा। और अभी क्योंकि यूक्रेन का हमने देखा एग्जाम्पल और इसराइल हमास का एग्जाम्पल देखा कि ईरान के ऊपर पीछे से कोई ना कोई अंकुश लगा देता है। रशिया, चाइना, अमेरिका मिलके कुछ अंकुश लगा पा रहे हैं, होना नहीं चाहिए, बट वो रहता है एक बड़ी बात ऑलवेज। और फिर 31 जनवरी को जब पावल लौट के आएंगे नए साल में, फिर से वो यही कहेंगे कि अभी तक हम वहां नहीं पहुंचे। मार्च का रेट कट कोई बताएगा नहीं जब तक के रेट कट आने जाएगा अनिल जी।
तो ये कोई बोलने नहीं वाला है कि मैं मार्च में रेट कट लेके आ रहा हूं, वो आपको घोषणा नहीं करेंगे। इसलिए मार्केट क्या करता है, मार्केट अपना एक अंदाजा लगा के बैठ जाते हैं कि चलो मार्च में लग रहा है कि रेट कट आएगा, हम इसको फैक्टर इन करते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई है नहीं, विकल्प नहीं है। और फेड के पास भी विकल्प नहीं है। पिछले 3-4 सालों से वो कंसिस्टेंटली रॉन्ग रहे हैं अपने एस्टिमेट्स में, तो इसलिए कह दिया डेटा डिपेंडेंट, डेटा जब आएगा तब देखेंगे। तो ये फरवरी तक का इन्फ्लेशन जब तक आ जाएगा तब ये बैठक होगी और फिर पता लगेगा। हमें एडवांस वार्निंग कोई नहीं होगी और मार्केट इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन में रहेगा, बट तेजी से मार्केट गिरता ये नहीं दिख रहा। वकास साहब, जहाँ से अमेरिका में तेजी की शुरुआत हुई थी उस समय बॉन्ड यील्ड एकदम बढ़े हुए, डॉलर इंडेक्स एकदम ऊपर, कच्चा तेल भी ऊपर था। अब तीनों ही चीज़ें रिवर्स होकर आ गई है, लेकिन हल्के फुल्के करेक्शन की शुरुआत हुई है। तो इन तीनों चीज़ों से जिनसे बाजार को संकेत लेने हैं, क्या कहीं बॉटम आउट होने के संकेत दे रहे हैं, क्या यहाँ से बढ़ने के संकेत दे रहे हैं, या कोई खास चिंता की बात नहीं? बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, कच्चा तेल। जी अनिल जी, सबसे पहले कच्चा तेल लेते हैं, जिसकी डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। जो पिछले 2 दिनों में बढ़ोतरी हुई है वो रेड सी में ईरान का वॉरशिप जो गया, और दूसरा लिबिया में एक शरारा करके ऑयल फील्ड है जहाँ पे प्रोटेस्ट हुए। वो 3 लाख बैरल दिन के उत्पादन है उसका, वो ऑयल फील्ड बंद करनी पड़ी वहाँ की गवर्नमेंट को। तो उसके कारण हमने देखा है कि तेल की कीमतें थोड़ी बढ़ी हैं, बट ये टेम्पररी है। उसका ज़रूर कोई सोल्यूशन निकाल लिया जाएगा। रेड सी का संकट तो है, क्योंकि वो यमन के जो रेबल्स हैं जो ईरान के बैक्ड हैं, वो मिसाइलें मार रहे हैं जो मर्चेंट शिप्स जा रही हैं, और या तेल वाहक जो टैंकर जाते हैं यूरोप की तरफ, उनके ऊपर वो मिसाइल दाग रहे हैं। यूएस के वॉरशिप्स उधर हैं रेड सी में। अब अगर कुछ उधर एक्शन होता है तो उससे मार्केट थोड़े हिल सकते हैं। रही बात डॉलर की, 100.6 का बॉटम बनाया था, 102 क्रॉस किया, अभी उसके आसपास ही चल रहा है। थोड़ा रिकवरी डॉलर में पहले 3 दिन में आया, और उसका जो स्ट्रेट कनेक्शन है वो बॉन्ड यील्ड से है। अब 10 साल की बॉन्ड यील्ड लगभग 5% तक गई अक्टूबर में। वहां से हमने देखा कि 3.76, 3.8 की तरफ भी निकली। अब 4% के करीब चल रही है, तो बॉन्ड यील्ड्स में भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये नेचुरल रिएक्शन है। 5% का यूएस बॉन्ड मार्केट ने रिटर्न दे दिया था दिसंबर में। ये साल भर का रिटर्न एक महीने में जब आता है अनिल जी, तो फिर आप देखते हैं कि कुछ कंसोलिडेशन होता है, कुछ साइडवेज होता है, और फिर से मार्केट कोशिश करता है कि अब यहाँ से कहाँ जाएगा ये बॉन्ड यील्ड। तो इसमें ज़्यादा सोच की ज़रूरत नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे मार्केट्स दिसंबर में। जैसे मैंने कहा, क्रिसमस 13 दिसंबर को आ गया, 25 दिसंबर की जगह। पार्टी काफ़ी फास्ट एंड फ्यूरियस पार्टी रही मार्केट में दिसंबर। अब वो थोड़ा सा वापस दिया जा रहा है, हैंगओवर हो रहा है नए साल का, बट उससे कोई ज़्यादा हमें विचलित नहीं होना है। ये बॉन्ड यील्ड इधर ही रहेगी, और 2024 के अंत तक 3% छूने का पूरा अनुमान है यूएस के 10 साल के पेपर का। तो मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है, मार्केट आगे देखेंगे। पीछे जो एक्सेस हुए दिसंबर में वो ठीक है, बट यहाँ से बॉन्ड यील्ड फिर 5% नहीं जाती, 4 भी क्रॉस करके स्थायी तौर पे रहेगी तो देखते हैं। डॉलर वैसे फंडामेंटली वीक होना चाहिए, बट टेक्निकली डॉलर फिर से बाउंस बैक आया है। वो ज़्यादातर जियोपॉलिटिक्स के कारण हुआ है, और ये ओवरडन जो हुए थे बॉन्ड डील्स, ये दो मूलभूत कारण है। बट डॉलर यहाँ से और ज़्यादा बढ़ना हमें नहीं लगता कि इधर इतना हमें दिखेगा। डॉलर में बढ़ोतरी में भी यहाँ से 1-1.5% और बढ़ सकता है। जैसे पहले 2 दिन में 0.8 और 0.2% बढ़ा अपने बास्केट के साथ, बट उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। फंडामेंटल्स के तौर पे काफ़ी वीक करेंसी लग रही है, बट वो सेफ हेवन है। तो जियोपॉलिटिक्स जैसे ही आता है, डॉलर में लोग घुस जाते हैं तो डॉलर बढ़ जाता है, वो प्रॉब्लम है। और दूसरा, बॉन्ड यील्ड्स का क्या स्तर रहेगा
वो मार्च तक ही तय होगा, तो हो सकता है ऊपर नीचे ये डॉलर रहे उस टाइम के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन आता हुआ इस वक्त ग्लोबल मार्केट से इन सारे ट्रिगर्स के ऊपर।